बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कसूर की। डीपीओ कसूर मोहम्मद तारिक अजीज ने एसडीपीओज और एसएचओ से तारफी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मुझे शहरियों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, गरीबों को इंसाफ दें और उनका सहारा बने। लापरवाही और गफलत बरतने वाले एसएचओज को घर भेज दूंगा। तारफी मीटिंग के हवाले से रिपोर्ट करेंगे कसूर से आसिफ भट्टी। कसूर में नए तैनात होने वाले डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर का विजिट किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डीपीओ कसूर को सलामी पेश की। इस मौके पर डीपीओ कसूर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। बाद डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज ने पुलिस के आला अफसरान से तारफी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि एफआईआर का अंदराज न करने वाले एसएचओज महकमाना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चिट के बगैर आने वाला हर साइल हमारे लिए वीआईपी है। पुलिस अफसरान ओपन डोर पॉलिसी के तहत मजलूम लोगों की दाद रसी को यकीनी बनाएंगे। शहरियों की जानो माल की हिफाजत, क्राइम का खात्मा, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और इंतजामी अमूर में मजीद बेहतरी लाना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम की खिदमत और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए इक़दाम तरजीह बुनियादों पर किए जाएंगे। मीटिंग के दौरान अपनी तरजीहात के मुतालिक बताए हुए कहा कि अवाम के साथ शाइस्ता रवैया अख्तियार करें। किसी शहरी से बदसलूकी या तशद्दुद कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर वक़ुआ पर बिला ताख़ीर मुकदमा होगा। झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी नाजवाजी और ज्यादती पर कसूरवार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तफ्तीश मुकदमात के लिए पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाया जाएगा। तफ्तीश में मेरिट अवलीन तरजीह होनी चाहिए। बददियानती किसी सूरत माफ नहीं की जाएगी। सिर्फ मेहनती और प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ही एसएचओज तैनात होंगे। आसिफ भट्टी, आप तक न्यूज, कसूर। चलते हैं रायविंड की जानब। रायविंड में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने दर्जनों मुसल्लह अफराद के हमरा सोसाइटी को भारी मशीनरी के साथ गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया। मुतासरा अफराद ने थाना सिटी रायविंड में हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के खिलाफ मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। रायविंड से हमारे रिपोर्टर सरवर गुज्जर के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अपने 2 दर्जन मुसल्लह साथियों के साथ भारी मशीनरी की मदद से नजदीकी बिल्डिंग मटेरियल स्टोर की दुकान गैर कानूनी तौर पर मस्मार कर दी। जबकि मुतासरा अफराद में थाना सिटी रायविंड में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जमील मंच और इसके साथियों के खिलाफ कानूनी दरखास्त दे दी। रायविंड कोट लाखपत रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी कासम गार्डन जेर तमीर है और इसके मरकजी दरवाजे के साथ मोहम्मद साबर खां, अब्दुल मजीद व दीगर की बिल्डिंग मटेरियल स्टोर और दीगर दुकानें मौजूद हैं, जो कि गुज़श्ता रोज निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जमील मंच ने अपने दीगर साथियों के हमरा एक्सवेटर वगैरह से गिराकर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर दुकान मालिक मोहम्मद साबर ने 15 पर कॉल कर दी, जिस पर थाना सिटी रायविंड पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मोहम्मद साबर ने थाना सिटी में दी जाने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने इस जगह का तबादला निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जमील मंच से चंद साल कबल किया था, जो कि ये बाद में मुनहरिफ हो गया। हमने लाहौर की मुकामी सिविल अदालत में केस दायर कर दिया, जो कि ज़ेर समात है, और आज उन्होंने हमारी दुकानें गिराकर सख्त ज्यादती की है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारी दादरसी की जाए। चलते हैं नारोवाल की जानब। जमात इस्लामी नारोवाल और ततला इत्तेहाद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली से जमात इस्लामी ज़िला नारोवाल के रहनुमा चौधरी नूर अलाई ततला एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा, इस वक्त कश्मीर में हिंदू फौज का गाज़बाना कब्जा है। इस तरह का कब्जा करके इंडिया समझ रहा है कि इसने मुसलमानों पर फतेह हासिल कर ली। ये इसकी भूल है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की फौजों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नौजवानों ने फलक शगाफ नारे लगाए। कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस मौके पर चौधरी रिजवान नदीम ततला, चेयरमैन ततला इत्तेहाद, चौधरी आसन अदील ततला एडवोकेट, हाफिज गुलाम अवैसी और मियाँ सोहेल मंसूर एडवोकेट ने भी खिताब किया। सैयद सगीर शाह, आप तक न्यूज, नारोवाल। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। डीपीओ कसूर की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहील खान की बड़ी कार्रवाई। जिशान उर्फ शानी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद कर लिया। आगाह करेंगे चूनिया से इमरान अशरफ। डीपीओ कसूर की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहील खान की बड़ी कार्रवाई। जिशान उर्फ शानी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से मोटरसाइकिल, लाखों रुपये नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असला व दीगर सामान बरामद।
थाना सिटी चुनिया SHO रहील खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजमान रात की तरीक का फ़ायदा उठाते हुए लिंक रास्तों पर राहगीरों से असला के ज़ोर पर बड़ी बड़ी वारदात करने का काम करते थे। दौरान तफ्तीश डाकुओं से 2 अदद जायज़ पिस्टल, 20 अदद गोलियां, रिपीटर 1 अदद, 30 अदद कारतूस, 10 अदद मोटरसाइकिल, 10 अदद मोबाइल फ़ोन और 3.5 लाख रुपये नकदी रकम बरामद कर ली। अवाम नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे और आवाम की हिफाजत करना ही हमारी अवलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना सिटी चुनिया रहील खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। DPO कसूर ने बड़ी कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी चुनिया रहील खान को खूब सराहा और शाबाश दी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चुनिया। एक बार फिर चलते हैं कसूर की जानब। DPO कसूर मोहम्मद तारक अजीज की खुसूसी हदायत पर SHO थाना बी डिवीजन डॉक्टर जुल्फकार की भरपूर कार्रवाई। पतंगे फरोख्त करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में पतंगें बरामद कर ली। थाना बी डिवीजन पुलिस ने बस्ती जमातपुरा में छापा मारकर पतंगे फरोख्त करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके 100 से जायद पतंगे बरामद कर ली। मुलजमान गुलाम मुर्तजा, फैजान, अब्दुल हमीद और अमान जमातपुरा के रहशी हैं और मुलजमान चोरी छुपे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे फरोख्त करते थे। DPO कसूर मोहम्मद तारक अजीज ने कहा कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO मोहम्मद तारक अजीज ने SHO थाना बी डिवीजन डॉक्टर जुल्फकार और उसकी टीम को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं कंगनपुर से। DPO कसूर मोहम्मद तारक अजीज के हुक्म पर SDPO चूनिया फतेह अहमद कालू की जेर निगरानी SHO थाना कंगनपुर आबद महमूद छीना की भरपूर कार्रवाई। नजायज असला रखने, शराब फरोख्त करने और देसी शराब की भट्टी चलाने के जुर्म में मुलव्वस बदनाम जमाना मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO आबद महमूद छीना और उनकी टीम की इलाका थाना कंगनपुर में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना कंगनपुर ने नाजायज असला रखने, शराब फरोख्त करने और देसी शराब की भट्टी चलाने के जुर्म में मुलव्वस बदनाम जमाना मुलजमान फंदी छिंबा, हनीफ उर्फ बाबा सागर, अमीन कम्यार और हमीद उर्फ भोले शाह वगैरह को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 2 अदद पिस्टल, 30 बोर माँ गोलियां, शराब की चालू भट्टी, 255 लीटर के करीब शराब, 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान अरसा दराज से मुनशियात फरोशी के धंधा में मुलव्वस थे, जिसके बाइस इलाका के हजारों नौजवानों की जिंदगियां नशा की लत के सबब बर्बाद हो गईं। मुलजमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया है। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के नायब सदर व साबिक MPA चौधरी अब्दुल्ला विंस की क़यादत में विंस हाउस्ता डहरावाला तक तारीखी रैली निकाली गई। अवाम का जम्मे गफीर, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियों पर सवार, अवाम का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पावर शो। मजीद तफसीलात जानते हैं हरूनाबाद से काशिफ मजीद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर एहतमाम इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ PP हल्का 242 में तारीखी रैली निकाली गई। रैली विनस हाउस से शुरू होकर दाहरावाला चौक पहुंचकर जलसा की सूरत में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौका पर PTI की ज़ली क़यादत समेत मुकामी क़यादत और PTI रहनुमाओं राव शुआइब अहमद, राव रफ़ीक अहमद, फैसल मुजीद और PTI जनूबी पंजाब के नायब सदर व साबका MPA चौधरी अब्दुल्ला विनस ने रैली के शुरका से पुरजोश खिताब करते हुए बर वक्त इलेक्शन न करवाने और कमर तोड़ महंगाई पर इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया। देख रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि यह हल्का PP 242 की और डारावाला की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। आज से पहले इतनी बड़ी रैली आपने नहीं देखी होगी। आज जो है वो हल्का 242 जो है चौधरी अब्दुल्ला वैस साहब जो है वो रैली निकाल रहे हैं। ये पूरी जनूबी पंजाब में रैलियाँ निकल रही हैं और उसी का ये तसलसल है, जिसका मकसद जो है वो महंगाई मुकाओ और ख़ास तौर पे इलेक्शन करवाओ मुहिम है। आज मोरखा 7/2/2023 को अब्दुल्ला वैस साहब के डेरा से एक रैली निकाली जा रही है इलेक्शन के सिलसिला में कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ, और ये हमारी क़यादत का भी हुक्म है कि इलेक्शन करवाने के सिलसिला में रैली निकाली जाए। माशाअल्लाह आज भरपूर तौर पर शिरकत की जा रही है। मैं भी बतौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हरूनाबाद हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ और कानून और आइन की पासदारी की जाए। आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर ज़िमनी इलेक्शन ज़रूरी है। आज 19 दिन हो गए हैं पंजाब और KPK असम्बली तहलील हुए, अभी तक गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। आप सबका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये रैली आज इस मुल्क के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए निकाली जा रही है।
इस मुल्क के उन शुरफा के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ निकाली जा रही है। इस मुल्क के गरीब के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। इस मुल्क के मजलूम के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है और ये हमारे लीडर इमरान खान के हुक्म पर निकाली जा रही है। हल्का PP 242 की तारीख की सबसे बड़ी रैली में मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि जिला बहावलनगर में PTI वर्करों लीडरों की गिरफ्तारी के लिए जेलें कम पड़ जाएंगी। अब वक्त है कि अपने कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातर, पाकिस्तान की बका की खातर घरों से निकला जाए और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। काशिफ मुजीद, आप तक न्यूज़, हरून आबाद। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप तक न्यूज़ के साथ रहिए।